उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने में स्थित हो जाइए। यदि आप अपने में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं। सुख की इतनी ही शर्त है कि हम अपने में स्थित रहें, स्वस्थ रहें। अपने में स्थित रहने के लिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है और अपना ध्यान अपने आप पर रखना है। मूर्त काया में अपनी अमूर्त काया है और बंद नेत्रों से हमें उसी का अनुभव होता है और उसी का अनुभव करने से हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। इसलिए अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए और अपनी कायाकल्प कीजिए। परमात्मा के पास किंचित भी परिग्रह नहीं है, तथापि वे अत्यंत सुखी हैं क्योंकि वे स्वस्थ हैं। एक ही लक्ष्य बनाइए, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने का। उसके लिए अपने में स्थित रहने का। नेत्रों को बंद रखकर अपनी मूर्त का, अपने स्वरूप का एहसास करने का लक्ष्य बनाइए। जो सुख परमात्मा भोगते हैं वही सुख आपको मिलेगा। उत्तम सुख अतीन्द्रिय सुख, जो वैश्विक नहीं है, पारमार्थिक है, अलौकिक है, उस सुख के उपमा लोक में नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति बिना धन के भी सुखी रह सकता है। सकल परिग्रह से रहित साधु उत्तम सुख का अनुभव करते हैं और परमात्मा के पास तो मूर्त काया भी नहीं है। उन्होंने अपना अमूर्त रूप प्रकट किया है और उन जैसा सुखी प्राणी पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अपना परमात्मा रूप प्रकट करने का ही लक्ष्य बनाइए और करना इतना ही है कि हमें अपने में स्थित रहना है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। मूर्त शरीर की कल्पना नहीं करनी है। इसी मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है जिसका हमको संवेदन अनुभव होता है और वह संवेदन अनुभव ही हमको स्वस्थ करता है, सुखी रखता है, अनुपम सुख का पान कराता है। कोई धर्म का, अर्थ का, काम का पुरुषार्थ करने की किंचित
वास्तव में आवश्यकता नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखने से हम परमात्मा हो जाते हैं। इतना श्रद्धान रखिए और अपना मुख अपनी ओर करने से हमें तत्काल ही शांति मिलती है। हम वीतराग होते हैं। और निश्चित मानिए कि यदि आप अपने में स्थित रहें, इसका पुरुषार्थ करें, तो सिर से पांव तक आपके शरीर में किंचित भी कोई रोग नहीं रह सकता है, उत्पन्न नहीं हो सकता है। किंचित भी दुख की कणिका आपको नहीं हो सकती है। अपने में स्थित रहने का अद्भुत उत्तम फल है और स्वस्थ रहने का ही प्रयत्न करना योग्य है, जिससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और उत्तम स्वास्थ्य ही सुख है। स्वास्थ्य और सुख दो अलग अलग शब्द भले ही हों, पर दोनों एकार्थक हैं। स्वास्थ्य ही सुख है और अस्वास्थ्य ही दुख है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं कि वह सुखी है या दुखी है। हम भी जब जब स्वस्थ रहे हैं तब तब सुखी ही रहे हैं, और जब कभी अस्वस्थ हुए हैं तो दुखी रहे हैं। और जब अपने में स्थित होकर हम उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, तो वैसा सुख परमात्मा के सिवाय ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। अपने स्वरूप के साधक बने, उसी से हम साधु होते हैं। अपने स्वरूप को पहचानिए, सिर से पांव तक ये आपका अमूर्त स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। इसी का लक्ष्य रखना, उसी से हम साधु होते हैं, अपने दुखों से रक्षा करते हैं। अपनी मूर्त ही अपनी है और कुछ भी अपना नहीं है। और अनुभव के द्वारा इसको हमने स्वस्थ रखना है और सुख का अनुभव करना है। अपने मूर्त का ही अनुभव करना, वही यथार्थ पुरुषार्थ है। वही हमारे जीवन का वास्तविक प्रयोजन है। सुख को पाना हर जीव चाहता है, पर स्वस्थ होने से ही सुख मिलता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं मिलता। लोक के जीव भले ही लौकिक पद और धन आदि की प्राप्ति से सुख मानते हो, पर वास्तव में स्वस्थ जीव सुखी है, भले उसके पास किंचित ही भी परिग्रह नहीं हो। और वास्तव में तो परिग्रह रहित जीव, जो पर का ग्रहण नहीं करता और अपना ग्रहण करता है, वही स्वस्थ है और सुखी है। अन्य कोई जीव
संपूर्णतया स्वस्थ और सुखी नहीं है। जीव स्वयं ही सुख का बना हुआ तत्व है, उसकी काया सुख स्वरूप ही है। तो सुख स्वरूप काया में स्थित रहना ही सुखी होना है। और फिर जब अपने में स्थित रहते हैं तो फिर हमें एक परमाणु की भी आवश्यकता नहीं रहती। जो भी इंद्रिय गोचर पदार्थ हैं वे अजीव हैं, जड़ हैं, सुख स्वभाव से रहित हैं। जिस धन की लोक में महिमा है वह अजीव है, अचेतन है, जड़ है, सुख स्वभाव से रहित है। और ये मूर्त इंद्रियों के माध्यम से ये जड़ पदार्थ ही जाने जाते हैं और उससे कुछ भी सुख की सिद्धि नहीं है सिवाय रागादिक दोषों के उत्पन्न होने के, दुखी होने के। स्वास्थ्य और धन में से स्वास्थ्य का चुनाव करें। बच्चों को धन का लोभ नहीं होता और वे स्वस्थ होते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही धन के लोभ में आते हैं और स्वास्थ्य को खोने लगते हैं। तो धन तो बढ़ता है पर सुख नहीं बढ़ता है, दुख ही बढ़ता है। वृद्धावस्था मिलती है, नाना रोग मिलते हैं और मृत्यु मिलती है। स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, वृद्धावस्था से मुक्त होने के लिए बस उत्तम स्वास्थ्य को अर्जित करिए। और उत्तम स्वास्थ्य को अर्जित करने के लिए स्वस्थ रहिए अर्थात अपने में स्थित रहिए। और स्वस्थ शब्द का दूसरा उपयुक्त अर्थ कायस्थ होना भी है। यदि स्वास्थ्य चाहते हैं तो कायस्थ बनिए, अपनी काया में स्थित रहिए। और जो पूरी तरह कायस्थ है वह भगवान है। जीव की अपनी अमूर्त काया है और उसमें जीव स्थित होता है तो अल्पकाल में ही भगवान होता है, संपूर्ण सुख को पाता है। तो सुखी होने के लिए न धर्म का पुरुषार्थ करना है, न अर्थ का और न काम का, बस उत्तम स्वास्थ्य को पाना है और उसके लिए अपने में स्थित रहना है। स्वास्थ्य है वह स्वयं में स्थित होने का फल है। स्वस्थ होने का फल स्वास्थ्य की प्राप्ति है। और इस प्रकार स्वस्थ और स्वास्थ्य पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। स्वस्थ होना कहो कि उत्तम स्वास्थ्य को पाना कहो या फिर सुखी होना कहो, और इससे भी अधिक कहें तो निर्वाण को पाना हो, परमात्मा बनना हो, ये सब एक अर्थक है। तो स्वस्थ होने का फल परमात्मा पद को पाना, भगवान बनना है और अविनाशी उत्तम सुख को पाना है। अनंत काल भी फिर किंचित भी अणुमात्र भी दुख की
अनुभूति नहीं होती और अकल्पनीय सुख की प्राप्ति होती है। परमात्मा को कैसा सुख होता है? तो जवाब यही है कि परमात्मा को परमात्मा जैसा ही सुख होता है, क्योंकि हम अभी परमात्मा नहीं है, पर उसके अंश का अनुभव हम कर सकते हैं और फिर उस अंश को क्रम से बढ़ाकर परमात्मा हो सकते हैं और परमात्मा के सुख का अंश हम स्वस्थ होने से प्राप्त करते हैं, अपने में स्थित होने से प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य उत्तम है तो हम अंश में आज ही परमात्मा है। तो उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने का ही लक्ष्य बनाइए और उसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ कोई धर्म का ज्ञान और धर्म का क्रियाकांड नहीं है, कोई मानसिक विकल्प नहीं है, कोई धार्मिक क्रियाओं का आयोजन नहीं है। बस गुप्त रहकर अपने अंतर में स्थित होकर रहना है। मुहूर्त का ही एहसास संवेदन करते हैं। जब स्वयं में स्थित होते हैं तो स्वयं का सुख ही अनुभव में आता है। पांव से मस्तक तक ये स्वद्रव्य है, अपनी निधि है, इसी को भोगना है, इसके अलावा अपनी कोई निधि नहीं है। इस मूर्त काया में ही अपनी सुख रूप निधि है, बाहर वह निधि बिल्कुल भी नहीं है। जो बाहर है, इंद्रिय गोचर है, वह सब जड़ है, अचेतन है और वास्तव में निस्सार है। उसको पाने का कोई उत्तम फल नहीं है। उत्तम फल तो अपने को पाने से होता है। इस प्रकार आप सर्व जगत से ऊपर है। सारा जगत एक तरफ, आप एक तरफ हो तो आपका पल्ला ही भारी है। आप जिस भी आसन में हैं उस आसन को लक्ष्य में लीजिए। सिर से पैरों तक हर भाग में पहुंचिए। विश्राम कीजिए, माने कुछ भी बहिरंग चेष्टा मत कीजिए। अपने मूर्त से ही प्रेम करिए। लव दाई सेल्फ। सेल्फ लव इज द बेस्ट लव। अपने प्रेम से ही जीव परमात्मा बनता है। अपनी अमूर्त काया के प्रति सातिशय प्रेम हो, सातिशय भक्ति हो और एक क्षण मात्र को भी इसका विछोह प्रिय नहीं हो। जहाँ हम अपने से च्युत होते हैं वहीं अस्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। सुख का लोप होने लगता है और दुख तो दुख है, वो किसी को प्रिय नहीं है।
अस्वस्थ होना ही दुख है, स्वस्थ होना ही सुख है। और स्वस्थ होने का मतलब अपने अमूर्त काया में स्थित होना है। अपने विस्तार को पहचानिए, अपनी काया के ही आर्किटेक्ट बनिए। क्योंकि इसी को हमने परमात्मा बनाना है। आर्किटेक्ट का विषय क्षेत्र होता है और हमें अपने क्षेत्र को ही अनुभव में लेना है। तो फिर हम ही उत्तम आर्किटेक्ट हैं। अपने उत्तम सुख की रचना करते हैं। देखिए, आपके शरीर का कौन सा भाग आपके अनुभव में नहीं आ रहा है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ध्यान विचलित हो जाए तो पुनः अपनी काया पर आ जाइए। अपनी अमूर्त काया के समान कोई जड़ पदार्थ नहीं। कोई भी जड़ पदार्थ सुख का किंचित भी धारक नहीं है। जीव ही एक उत्तम पदार्थ है, मंगलमय है, उत्तम है और शरणभूत है। प्रत्येक जीव अंतरंग में परमात्म स्वरूप ही है। अपने ध्यान को अपने धड़ के भाग में लाइए। धड़ के भाग में स्थित होना है, उपस्थित होना है। धड़ भाग में जो भीतर मूर्त अवयव हैं, वे भी अपने धड़ भाग के सन्मुख होने से स्वस्थ हो जाते हैं। सुख भीतर है, अपने सिर से पांव के बराबर है। अमूर्त है, अंतर्दृष्टि करके इसी के सन्मुख रहना है। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए और बारंबार लीजिए। जब तक जन्म मरण की परंपरा समाप्त नहीं होती, तब तक हमें स्वावलंबन को बढ़ाते जाना है। अपना मुख अपनी ओर रखने का अभ्यास करना है।
अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधों तक। एक ही संकल्प करना है ध्यान सत्र के प्रारंभ होने और उसके समाप्ति पर कि हमको उत्तम स्वास्थ्य पाना है। उसके लिए अपने में स्थित रहना है, स्वस्थ रहना है, कायस्थ रहना है। अपने पिंड में जो अपना मूर्त शरीर है उसी में स्थित रहना है। उसी के स्वास्थ्य की दिशा को अनुभव करते हुए रहना है। इसी से हम लोकोत्तर सुख को पाते हैं और परमात्मा बन जाते हैं। इसी अभ्यास को हमें अपनी सुझाव से, अपनी प्रेरणा से खाली समय निकाल कर करते रहना है। क्योंकि यह उत्तम कार्य है, इसलिए हमें इसके लिए समय निकालना योग्य है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।